भाइयों बहनों, एक तो राजनीति कांग्रेस के अपने कारनामों के कारण पिछले 70 साल में क्षेत्र बदनाम हो चुका था। उसके बावजूद भी मोदी को इतना प्यार, इतने आशीर्वाद शायद अनेकों जन्मों का पुण्य है या परमात्मा ने मुझे भेजा है, तब जाकर के ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। मैं किस किस का आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं गांव गरीब का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं मेरे देश के नौजवानों का आभार व्यक्त करूं? मेरे पास आपके इस प्यार को व्यक्त करने के लिए, आभार बताने के लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज मेरे पास है तो एक है जिसमें शब्द नहीं है, संवेदना है, जिसमें पूरी तरह मेरा मौन समर्पण है। और मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि देशवासियों को सदा सर्वदा सर झुका करके प्रणाम करता रहूं। नम्रता पूर्वक ये सर झुकाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे देशवासियों को मैं प्रणाम करता रहूं, उनके आशीर्वाद लेता रहूं और न कभी थकूंगा, ये मेरी गारंटी है। न कभी थकूंगा, न कभी रुकूंगा, न कभी झुकूंगा और हर पल आपके लिए जूझता रहूंगा। ये गारंटी मोदी ने 10 साल आपने मुझे देखा है। भाइयों बहनों, आज मैं जहां जाता हूं देश के हर कोने से, कर्नाटका के हर कोने से एक ही आवाज आती है, एक ही सुर सुनाई देता है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और सेलिब्रेशन ऐसा वैसा नहीं होगा। ये मेरे दावणगेरे में तो स्पेशल बेणे डोसा, अभी से तैयारी कर लो भाई, बेणे डोसा की महक बढ़ने वाली है। साथियों, आज एक और बीजेपी सरकार देश को आगे लेकर जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कर्नाटका को पीछे धकेल रही है। एक और मोदी का मंत्र है, विकसित भारत के लिए 24 घंटे काम, बिना रुके, बिना थके 24 घंटे काम, 24/7, 24/7 और 2047। और दूसरी ओर कांग्रेस का वर्क कल्चर है
ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। साथियों, बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, येदियुरप्पा जी और बसवराज बोम्माई जी ने कर्नाटका के लिए जो मेहनत की, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अपने इन गुटबंदी के कारण, अपने ही भाई भतीजावाद के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस कर्नाटका में युवाओं, किसानों और सामान्य नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और कर्नाटका कांग्रेस का हाल देखिए जी, वो जनता को तो समझा नहीं रहे कि अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा भाई 2.5 साल ये बैठेगा, बाद में 2.5 साल तुम आ जाना। अब ये 2.5 साल वाले एक दूसरे के पैर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। और मैंने तो सुना है कि इंडिया अलायंस वालों ने एक नई फॉर्मूला खोज निकाली है, क्योंकि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में पूछा कि भाई इतना बड़ा देश आखिरकार किसको सुपुर्द करे। आज देश 5 साल के लिए जिसके भी हाथ में देना है, तो हम सोच विचार कर देंगे कि नहीं देंगे, सोच करके देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे ही हाथ बंद करके कोई भी आया तो दे देंगे क्या, दे देंगे क्या। बराबर विचार करेंगे भाई ये देश संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब मैं उनको पूछता हूं, मैं बताओ तो सही, आपके पास कौन नाम है जिसको देश के लोग, देश उसको सुपुर्द कर सके। कोई नाम है क्या, कोई नाम है क्या उनके पास। आप ऐसे अंधेरे में बिना नाम को वो कुछ भी करें, आप स्वीकार कर लेंगे क्या, देश स्वीकार करेगा क्या। भाइयों बहनों, और इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली है, अब सबको कैसे संतोष देना। और इसलिए 5 साल अगर उनको मौका मिल जाए, तो उन्होंने अपने सभी साथी पार्टियों को कह दिया है कि हर एक को 1-1 साल के लिए पीएमशिप मिलेगा। यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। मुझे बताइए भाई क्या होगा आपका, क्या होगा मुझे बताइए। क्या आपको ऐसी चीजों से देश का भला दिखता है, आपका भला दिखता है, आपके बच्चों का भला दिखता है। अब ऐसे लोगों के लिए वोट बिगाड़ सकते हैं क्या हम, वोट बर्बाद कोई कर सकता है क्या। मेहरबानी करके आपका वोट बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करना भैया, गलती से भी मत करना। भाइयों बहनों, कर्नाटका में कांग्रेस ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया। बताइए, 30 साल के बाद देश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मनोमंथन किया
कर्नाटका के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के युवा पीढ़ी को हुआ है। आपके बच्चों के भविष्य पर इन्होंने ताला लगा दिया है। मेरे भाई बहन, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अरे भाई, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी जनता जनार्दन के भविष्य को तबाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां हेल्थ सेक्टर की बात हो, इरिगेशन की बात हो, सब पर राज्य सरकार ने पूरी तरह डंडा चलाया, बंद करवा दिया। भगवान बसवेश्वरा की इस धरती पर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ा पाप कर रही है। साथियों, आज कर्नाटका कांग्रेस के उसी गवर्नेंस मॉडल का शिकार बन चुका है। जिस तरह इन्होंने 6 दशकों तक देश को चलाया था, कांग्रेस ने देश में करप्शन बढ़ाने और लाखों करोड़ के घोटालों का घोर पाप किया है। क्या ऐसे लोग तेजी से विकास कर रहे हैं? हमारे भारत की कमाल, उसका नेतृत्व जो बर्बाद करते हैं वो लोग कर सकते हैं क्या? इन पर भरोसा कर सकते हैं हम? साथियों, एक समय था जब गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ों के हक की योजनाएं कांग्रेस के करप्शन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे कि गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते थे तो सिर्फ 15 पैसा, 15 पैसे पहुंचता था। जरा मैं पूछना चाहता था, 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था, तो बीच में कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? साथियों, यही नहीं, वंचित वर्ग के नाम पर कांग्रेस ने फेक लाभार्थी भी बना रखे थे। करप्शन का तरीका देखिए, जो पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी वो शादी भी लिखवा देते थे, फिर उसको वीडियो भी बना देते थे और वीडियो बना करके वीडियो वाली योजनाएं मार खाते थे लोग। ये करप्शन में मास्टरी थी इनकी। हमारी सरकार ने ऐसे 10 करोड़ नाम निकाले जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। हमने 10 करोड़ ऐसे झूठे नाम निकाले और इन लोगों की कमाई करने के सारे रास्तों को मैंने ताला लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी कर्नाटका की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा ऐसे लोग कागजों पे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और सरकारी खजाने से पैसा जाता था। कांग्रेस सरकार ये जो जन्मे नहीं ऐसे लोगों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भेजकर बीच में से मार लेती थी और ये पैसे जाते थे ये कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम को। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.